एक बड़ा अहम केस था और तवील समात भी हुई और वो है फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से, जिसमें नज़रसानी की अपीलें वापस ली गई हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों और साथ ही साथ मुख्तलिफ इदारों की जानिब से। आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन इकबाल, हमारे कोर्ट रिपोर्टर, जो आज अदालत में मौजूद थे। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा, आज तवील एक समात थी, मौजूद भी ज़्यादा लोग थे, क्या आज की समात का अहवाल है? आज मजमूई तौर पर मुदस्सिर 9 दरखास्तें दायर की गई थी नज़रसानी की। ये तमाम वो लोग हैं जिनमें से अक्सरियत उस मेन केस के अंदर फरीक नहीं थी। वजारत दिफा की जानिब से सबसे जो मेन दरख्वास्त थी, जो वफाकी हुकूमत की जानिब से थी, वो वजारत दिफा के ज़रिए दायर की गई थी। उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उठकर कहा कि वो इस दरख्वास्त को वापस लेना चाहते हैं। और इसी तरीके से पेमरा, इलेक्शन कमीशन और तमाम सियासी जमातों की जानिब से भी यही कहा गया कि वो अपनी दरख्वास्तों को वापस लेना चाहते हैं। इस मौका पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पहले तो आपको फैसले में बहुत सारी गलतियां नज़र आ रही थी, बहुत बुरा फैसला लग रहा था, जिसकी वजह से नज़रसानी दरख्वास्तें दायर की गई थी। अब क्यों अचानक से फैसला अच्छा हो गया और आपको अच्छा क्यों लगने लग गया जो आप नज़रसानी वापस लेना चाह रहे हैं? जो गलतियाँ आपके मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जियाँ फैसले में हुई थी, वो सारी की सारी एकदम दुरुस्त कैसे हो गई? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत शायद अब ज़्यादा समझदार हो गई है, इसलिए वो जो इस अपने नज़रसानी दरख्वास्त इसको वापस लेना चाहती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ तक कहा कि क्यों ना आप सबको अदालत का वक्त ज़ाय करने पर जुर्माना कर दिया जाए। तब जुर्माने के ऊपर भी कुछ लोग एग्री हो गए थे, लेकिन दरखास्तें वापस लेना मेन मकसद था, वो आज पूरा नहीं हो सका, क्योंकि अदालत ने सबकी कंटेंशन तो अपने ऑर्डर में लिखवा दी कि वो विड्रॉ करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जैसे ऑर्डर अपना पढ़वाते हुए पूछा कि आपको कहा गया था कि सियासी जमातों की फंडिंग जो है उसके हवाले से आपने तहकीकात करनी, जो आपका मैंडेट है उसके ऊपर क्या पेशरफ्त है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताने की कोशिश की, तब उन्होंने चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि तहरीरी तौर पर अदालत को बताएं। इसी तरीके से वफाकी हुकूमत से जब पूछा गया कि जब फैसला आपने कबूल कर लिया, आपको पसंद आ गया, उसके ऊपर अब बात है कि अमल दरामद की, कि वो अमल दरामद क्या किया? 4 साल गुजर गए हैं फैसले को। इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुई है, वो कुछ बताना भी चाह रहे थे, तब अदालत ने उन्हें भी कहा कि आपने 27 अक्टूबर तक तहरीरी तौर पर अदालत को बताना है। इसी तरीके से पेमरा को भी ये कहा गया कि पहले आपने नज़रसानी दायर की थी, अब आपने भी अदालत को जो भी बात करनी है तहरीरी तौर पर बताएं कि कितना आपने फैसले के ऊपर अमल दरामद किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बार बार कहा कि लोग टीवी पर बैठकर तकरीरें ज़रूर करते हैं कि हमें सुना नहीं गया, हमें बुलाया नहीं गया, हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना गया, हमारे सुने बगैर फैसला कर दिया गया, अगर हमें बुलाते तो हम ये कर देते, हम वो कह देते। तो चीफ जस्टिस ने कहा हम तो अभी भी कह रहे हैं कि जिसने कोई बात करनी है आके कर दे, जो बात है वो बता दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं उनको चीफ जस्टिस ने मुखातिब करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर यह कहा था कि जो हमारा लॉ है वो कॉस्मेटिक्स है, कॉस्मेटिक लॉ है, हमें किसी किस्म की यानी गैर मौसर सा कानून है, हमें किसी किस्म की कार्रवाई की वो इजाज़त नहीं देता। क्या आप कानून को गैर मौसर कहने पे माफ़ी मांगेंगे? अगर वो इतने गैर मौसर था तो आप जो कह रहे हैं कि हमने फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, कई एक्शंस भी लिए हैं, वो फिर किस बुनियाद पर लिए अगर कानूनी गैर मौसर था? तो इस पर फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ तक उन्हें कहा कि या तो इलेक्शन कमीशन हमें बता दे कि किसी एक शख्स के कहने पे, किसी एक ताकतवर शख्स के कहने पर नज़रसानी दायर की थी जो वापस लेना चाह रहे हैं, सच क्यों नहीं बोलते? बार बार चीफ जस्टिस यही कहते रहे कि जिसके कहने पर नज़रसानियाँ दायर की गई थी ये आप जो वापस ले रहे हैं खुल के बता दें। लेकिन सबका यही कहना था कि जो इदारे का अपना ये फैसला था कि हमने इन दरखास्तों को वापस लेना है। अली जफ़र जो तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो फरीक भी बनना चाहते थे और फैसले से उन्हें इख्तलाफ नहीं था, जो ऑब्जर्वेशन PTI के हवाले से थी उस हवाले से खाली उन्होंने नज़रसानी दायर की थी, लेकिन वो भी विड्रॉ कर रहे हैं, उन्होंने भी वापस ले ली। शेख रशीद अहमद क्योंकि इस वक्त एक तरह से कह लें लापता हैं, उनके हवाले से हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है। उनके जो वकील थे मानुल्लाह करनानी, वो क्योंकि वफाकी वज़ीर सूबाई वज़ीर बन चुके हैं बलोचिस्तान के, उनकी जानिब से ये एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन थी। उन्होंने कहा कि जो AOR है उनका रब्ता भी नहीं हो रहा, अब उनको मौका दिया गया अदालत की जानिब से कि वो अपने हवाले से फैसला करें कि उन्होंने नया वकील करना है या क्या करना है। इसके साथ ही साथ एजाजुल हक की जानिब से कहा गया कि फैसले में एक पैरा उन्होंने पढ़ के सुनाया कि इसमें उनका भी जिक्र है कि उन्होंने भी धरने को सपोर्ट किया था, जबकि उनके वकील का कहना है कि एजाजुल हक ने कभी मुजाहिरीन को ना सपोर्ट किया, ना धरने में शिरकत की। उनसे बयान हल्फी अदालत ने कहा कि अगर देना चाहें तो दे दें, क्योंकि अदालत ने ये रिपोर्ट खुफिया इदारों के
जो रिपोर्ट है उसके रेफरेंस देते हुए अदालत ने अपने फैसले में ये बात लिखी थी। अब उसमें अगर इख्तलाफ है इनको तो अपना बयानी अल्फी जमा करा दें। सही। अब मामला ये नज़रसानी दरखास्तें तो ये कि मुदस्सिर वापस नहीं हुई, अलबत्ता मामला इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चला गया। अटॉर्नी जनरल ने पहले 2 हफ्ते मांगे फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि हम कुछ तो करके दे सकें। अदालत ने कहा 2 महीने तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि 4 साल का वक्त गुजर चुका है, आपने फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। और अब फिर अदालत ने 1 महीने का टाइम दिया है, यानी 27 अक्टूबर तक तमाम वो अफराद जो तहरीरी तौर पर अपना कोई मौक़िफ़ अदालत को देना चाहते हैं वो जमा करा देंगे। उसके बाद 1 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस केस की समाअत करेगा और जायज़ा लेगा कि किस हद तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया गया तो ये अमल दरामद का मामला जो है वो अब 1 नवंबर को बताया जाएगा कि क्या हुआ है। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।